हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध 2024 की टॉप 10 Amazon प्राइम ओरिजिनल मूवीज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर एक सीरीज है जो J.R.R. टोल्किन की किताबों की घटनाओं से हजारों साल पहले की कहानी बताती है। यह सीरीज हमें मिडिल अर्थ की दुनिया में वापस ले जाती है, जहां बुराई का पुनः उभरना और शक्तिशाली रिंग्स का निर्माण होता है। इस सीरीज में आपको गैलाड्रियल, प्रिंस ड्यूरेनफाउ, अरोंडेर और सेलेब्रिम्बोर जैसे कई परिचित और नए पात्र मिलेंगे। यह सीरीज न केवल अपनी शानदार विजुअल्स के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी गहरी कहानी और पात्रों की जटिलता के लिए भी। गैलाड्रियल, जो एक शक्तिशाली एल्फ है, इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी यात्रा और संघर्ष इस सीरीज की मुख्य धारा है। सबसे महत्वपूर्ण, इस सीरीज में सौरन का पुनः उभरना दिखाया गया है। उसकी बुराई और शक्ति का विस्तार इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाता है। प्रिंस ड्यूरेनफोर, जो एक ड्वार्फ है और उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उसकी दोस्ती और संघर्ष इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाते हैं। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको एक अद्भुत फैंटेसी दुनिया में ले जाए, तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर जरूर देखें। कार्निवल रो एक अद्भुत फैंटेसी ड्रामा है जिसमें ऑरलैंडो ब्लूम और कारा डेलेविंग मुख्य भूमिका में हैं। यह सीरीज एक विक्टोरियन प्रेरित दुनिया में सेट है, जहां पौराणिक जीव शरण लेते हैं और इंसानों के साथ रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब रायक्रॉफ्ट फाइलोस्ट्रेट, जो एक युद्धग्रस्त जासूस है, एक सीरियल किलर की जांच करता है। इस दौरान विग्नेट स्टोनमॉस, जो एक फेरी शरणार्थी है, बर्गे में आती है और फाइलो के अतीत को उजागर करती है। फिलो और विग्नेट की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों का अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी केमिस्ट्री इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाती है। इस सीरीज में इंसानों और पौराणिक जीवों के बीच के संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, जो हर पात्र की कहानी को और भी गहराई देता है। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको एक अद्भुत फैंटेसी दुनिया में ले जाए और आपको रोमांचित कर दे, तो कार्निवल रो जरूर देखें। यह सीरीज एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां लड़कियों को अचानक बिजली का झटका देने की शक्ति मिल जाती है। इस सीरीज में टोनी कॉलेट ने मेयर मार्गो क्लीरी लोपेज का किरदार निभाया है, जो सिएटल की मेयर हैं और 3 बच्चों की मां हैं। उनकी बेटी जोस क्लीरी लोपेज, जिसे ओलिए क्रावाल्यो ने निभाया है, भी इस शक्ति से प्रभावित होती है। तोहीब जिमो ने तुंदे का किरदार निभाया है, जो नाइजीरिया का एक महत्वाकांक्षी वीडियो पत्रकार है। उसकी कहानी भी इस सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण है। यह सीरीज न केवल एक रोमांचक थ्रिलर है, बल्कि यह समाज में शक्ति संतुलन और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर भी विचार करती है। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो द पावर जरूर देखें। जैक रायन एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर सीरीज है जो टॉम क्लैंसी के मशहूर किरदार जैक रायन पर आधारित है। इस सीरीज में जॉन क्रेसिंस्की ने जैक रायन का किरदार निभाया है, जो एक CIA एनालिस्ट से फील्ड एजेंट बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जब जैक रायन एक संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन की जांच करता है और उसे एक खतरनाक आतंकवादी साजिश का पता चलता है। यह साजिश उसे यूरोप और मिडिल ईस्ट के खतरनाक मिशनों पर ले जाती है। जैक रायन की सबसे खास बात है उसकी बुद्धिमत्ता और साहस। वह न केवल एक बेहतरीन एनालिस्ट है, बल्कि एक शानदार फील्ड एजेंट भी है। उसकी हर मिशन में आपको रोमांच और सस्पेंस का भरपूर अनुभव होगा। इस सीरीज में वेंडल पियर्स ने जेम्स ग्रीयर का किरदार निभाया है, जो जैक रायन का बॉस और मेंटर है। दोनों की केमिस्ट्री और टीम वर्क इस सीरीज को और भी दिलचस्प बनाते हैं। इस सीरीज में जैक रायन की पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उसकी संघर्ष और चुनौतियां उसे एक बहुत ही रिलेटेबल और इंस्पायरिंग किरदार बनाती हैं। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको एक्शन, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर हो, तो जैक रायन जरूर देखें। द व्हील ऑफ टाइम एक फैंटेसी सीरीज है जो रॉबर्ट जॉर्डन और ब्रैंडन सैंडरसन की किताबों पर आधारित है।
यह सीरीज एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां जादू और रहस्य का बोलबाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक शक्तिशाली महिला मॉयरेन 5 युवाओं को एक खतरनाक यात्रा पर ले जाती है। उसका मानना है कि उनमें से एक प्राचीन भविष्यवाणी का बच्चा है जो अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन को बदल सकता है। मॉयरेन का किरदार रोज़ामंड पाइक ने निभाया है, जो एक एस सेडाई है। उसकी यात्रा और संघर्ष इस सीरीज की मुख्य धारा है। 5 युवाओं की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, जिनमें रैंड, एग्वेन, पेरिन, मैट और नाइनेव शामिल हैं। रैंड और एग्वेन की कहानी भी बहुत ही रोमांचक है। उनकी दोस्ती और संघर्ष इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाते हैं। इस सीरीज में आपको एक्शन, ड्रामा और फैंटेसी का बेहतरीन मिश्रण मिलेगा। हर एपिसोड में आपको नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेंगे। जेन वी एक रोमांचक नई सीरीज है जो द बॉयज की दुनिया में सेट है। कहानी की शुरुआत होती है जब ये छात्र अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। उनका लक्ष्य है द 7 में शामिल होना, लेकिन जब स्कूल के गहरे रहस्य सामने आते हैं तो उन्हें यह तय करना होता है कि वे किस प्रकार के हीरो बनना चाहते हैं। इस सीरीज में आपको सुपर हीरो बनने की यात्रा और उससे जुड़ी चुनौतियों का रोमांचक अनुभव मिलेगा। यह सीरीज न केवल एक्शन से भरपूर है, बल्कि यह नैतिकता और शक्ति के मुद्दों पर भी विचार करती है। जेन वी की सबसे खास बात है इसकी कहानी और पात्रों की जटिलता। हर छात्र की अपनी एक अनोखी कहानी है जो इस सीरीज को और भी दिलचस्प बनाती है। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको रोमांचित कर दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो जेन वी जरूर देखें। रीचर एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो ली चाइल्ड के बेस्ट सेलर उपन्यास द किलिंग फ्लोर पर आधारित है। इस सीरीज में एलन रिचसन ने जैक रीचर का किरदार निभाया है, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री पुलिस ऑफिसर है। कहानी की शुरुआत होती है जब जैक रीचर को एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो उसने की ही नहीं है। वह खुद को एक खतरनाक साजिश के बीच पाता है जिसमें भ्रष्ट पुलिस, शातिर व्यापारी और चालाक राजनेता शामिल हैं। इस सीरीज की सेटिंग मार्ग्रेव, जॉर्जिया में होती है, जो एक छोटा सा शहर है लेकिन रहस्यों से भरा हुआ है। रीचर को यहाँ के हर कोने में खतरा और साजिश का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज में रीचर की जांच और उसके द्वारा किए गए खुलासे बहुत ही दिलचस्प हैं। उसकी हर चाल और रणनीति आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको एक्शन, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर हो, तो रीचर जरूर देखें। फॉलआउट एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा सीरीज है जो मशहूर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित है। यह सीरीज एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां परमाणु युद्ध के बाद बचे हुए लोग जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब 200 साल बाद लग्जरी फॉलआउट शेल्टर्स के निवासियों को बाहर की खतरनाक और जटिल दुनिया में लौटना पड़ता है। यहाँ उन्हें नई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। फॉलआउट की सबसे खास बात है इसकी दुनिया और सेटिंग। हर सीन आपको इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में पूरी तरह से डूबा देता है। सीरीज में आपको एक्शन, ड्रामा और साइंस फिक्शन का बेहतरीन मिश्रण मिलेगा। इस सीरीज में एला पर्नेल, एरन मोर्टन और काइल मैक्लाक्लन जैसे शानदार कलाकार हैं। उनके किरदार और उनकी कहानियां इस सीरीज को और भी दिलचस्प बनाते हैं। फॉलआउट की कहानी में आपको ह्यूमन इमोशंस और सर्वाइवल की जद्दोजहद का बेहतरीन चित्रण मिलेगा। हर एपिसोड में आपको नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेंगे। द अंडरग्राउंड रेलरोड एक बेहद शक्तिशाली और दिल छू लेने वाली सीरीज है जिसे बैरी जेंकिंस ने निर्देशित किया है। यह सीरीज कोल्सन व्हाइटहेड के पुलित्जर प्राइज विनिंग उपन्यास पर आधारित है। कहानी है कोरा की, जो एक युवा गुलाम है और जॉर्जिया के एक प्लांटेशन से भागकर एक असली अंडरग्राउंड रेल रोड की खोज करती है। कोरा की यह यात्रा केवल उसकी आज़ादी की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की खोज की भी है। इस सीरीज में आपको 1800 के दशक की अमेरिका की सच्चाई और उस समय के समाज की झलक मिलेगी। कोरा के साथ सीजर भी है जो उसे इस खतरनाक यात्रा में मदद करता है। दोनों मिलकर कई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी आज़ादी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। बैरी जेंकिंस ने इस सीरीज को इतनी खूबसूरती से फिल्माया है कि हर सीन एक पेंटिंग जैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू ले, तो द अंडरग्राउंड रेलरोड जरूर देखें। द बॉयज
एक अनोखी और बोल्ड सुपर हीरो सीरीज है जो गार्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन के कॉमिक्स पर आधारित है। यह सीरीज एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां सुपर हीरोज को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब एक साधारण आदमी ह्यूगी कैम्पबेल अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद द बॉयज नामक एक ग्रुप से जुड़ता है। इस ग्रुप का नेतृत्व बिली बुचर करता है, जिसका मकसद है भ्रष्ट सुपर हीरोज को बेनकाब करना। द बॉयज की सबसे खास बात है इसके सुपर हीरोज, जिन्हें द 7 कहा जाता है। ये सुपर हीरोज वॉट इंटरनेशनल नामक कंपनी के लिए काम करते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। होमलैंडर, जो इस ग्रुप का लीडर है, सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सुपर हीरो है। द बॉयज में आपको एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण मिलेगा। अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो सुपर हीरोज की दुनिया को एक नए और अनोखे तरीके से पेश करती है, तो द बॉयज जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।